हेलो, सुनो। शाम से तबले नमाज पढ़ने गए। दिन जुमा का था। जमात पहले खड़ी हो गई। शाम से तबले बाद में आए। जमात खड़ी हो गई तो इन्होंने नियत कैसे बांधते हैं। मैं नियत करता हूँ। क्या मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज जुमे का, और जो नियत पेश इमाम का वह नियत हमारे कदमों के नीचे। जो नियत पेश इमाम की वो हमारे कदमों के नीचे। अल्लाहू अकबर जोर बुलंद आवाज़ में बोल दिए, और जितने जमात मस्जिद वाले थे सबको बहुत बुरा लगा। जब नमाज पढ़ के सब बाहर निकले, बोले शम्स तबलीग जो है ये नमाज को उल्लंघन किया। चलो बादशाह के पास। जब बादशाह के पास सब जो के गए, बोले सरकार इनने नमाज में शम्स तबलीग ने ऐसा उल्लंघन किया। बोलता जो कल पेश इमाम करनी है तो हमारे कदमों के नीचे। अल्लाहू अकबर। राजा बादशाह को भी बहुत गुस्सा आया। बोला बुलाओ उसको शम्स तबलीग पकड़वा कर लो। शम्स तबलीग जब आए, राजा बोले आए शम्स तबलीग, ये तुमने नमाज को उल्लंघन किया। ऐसा गुस्सा लगता है तुमको मार मार के तुम्हारी चमड़ी उतार लूँ। बोले अरे बादशाह तुम पेश इमाम को बुलाओ पहले, तब मेरी चमड़ी लो। पहले बुलाओ पेश इमाम। अब पेश इमाम बुलाया गया। हाँ सरकार क्या बात हुआ। शम्स तबलीग बोले पहले इनसे पूछो, ये नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम थे ना, ये क्या सोच रहे थे, पहले इसको पूछो। बादशाह पूछा क्यों इमाम साहब आप क्या सोच रहे थे, बताओ। आप इमाम थे ना, नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला सही बताना। बोला साहब मैं यही सोच रहा था कि मेरे लड़की नमाज तो पढ़ा रहा था मगर मैं यही सोच रहा था कि मेरे लड़के की शादी है, मैं कहाँ से इतना पैसा कौड़ी लाऊं। नमाज भी पढ़ा रहा था, असल में सोच रहा। शम्स तबलीग बोला क्यों बादशाह सुन लिए। इनका नियत जो था कैसे था कि जहाँ जिस जगह में खड़ा होकर नमाज पढ़ता था उस जगह पहले खुदवाओ। बादशाह उस मस्जिद में उस जगह गए, बताया यहाँ खड़े थे। खुदवाए। जब खुदवाए तो 1 खंडा रुपया निकला। 1 खंडा भर का रुपया निकला। हम तो तबलीग बोले क्यों बादशाह मैं गलत नहीं, ये थोड़ी बाना था कि जो नियत पेश इमाम की वो हमारे कदमों के नीचे। ये सोच रहे थे, ये देखो मेरे कदमों के नीचे, ये पैसा सोच रहे थे ना, ये देखो बना हुआ। अब मेरे चमड़े की तुझको ज़रूरत है, ये लो मेरा चमड़ा। खींच लिया इसे अपने हाथ से पूरे शरीर के चमड़ा खींच के बादशाह का आगे रख दिए। बोले लो बादशाह चमड़े की ज़रूरत था। अब शरीर पर खाली गोश्त रह गया, झल कर रहा था। अब भागे शम्स तबलीग से निकल गए। उस समय शम्स तबलीग श्रीलंका में थे। अब वहाँ जब जिसके पास जाए भूख लगी है, आदमी देख के दरवाज़ा बंद कर ले। भूख से परेशान थे शम्स तबलीग। जा रहे थे, एक कसाई की दुकान पे खड़े हुए। कसाई देख कर डरा और एक बकरे का रान उठा के उनको पकड़ा दिया। अब वो लेके चल पड़े। अब किससे माचिस मांगे, किससे आग मांगे। उनको देख के तो सब डरने लगे। वही कोहेतूर के पहाड़ पे खड़े हो गए। उनका बोले उर्दू में सूरज को शम्स कहते हैं। उर्दू में सूरज को शम्स कहते हैं।
और शम्स इनका नाम भी था। गोश्त लेकर सूरज के सामने खड़े हो गए, बोले आए शम्स, तेरा नाम शम्स, तेरा नाम शम्स, मेरा नाम शम्स, मेरा भूख लगी है, आजा मेरा गोश्त भून दे। हम जब इतना सुना, सूरज आहिस्ते 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 उतरने लगा नीचे। और जैसा नीचे हो जा रहा वैसा जंगाल लगते जा रहा, पहाड़ पे अंगार लगते जा रहा है। जिसको नहीं विश्वास है, आज भी श्रीलंका वालों को देखो, उनका बाल गुग्गर गुग्गर काला काला सभी होते। लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो जाए तो आदमी पहचान लेगा कि हाँ श्रीलंका। आज भी गुग्गर गुग्गर बाल लूट और काला होते। तब वहाँ से गौस पाक थे बगदाद शरीफ में, लोग बोले, औलिया लोग बोले, अरे गौस पाक आप ही जाओ, सबसे तबीयत के जलाल कम करवाओ, नहीं तो पूरी दुनिया जल जाएगी, सूरज नीचे बुला रहे। गौस पाक 2.5 परग में श्रीलंका पहुँच गया, 2.5 परग से बगदाद से श्रीलंका पहुँच गए। बोले अरे शम्स ये क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया जल जा रही है, अपनी जलाल कम करो। बोले अरे गौस पाक पहले तुम अपनी जलाल कम करो। बोले मेरा क्या जलाल। बोला तुम्हारे हक में कोई झूठा बोल देता है तो उसका सर कलम हो जाता, चिड़िया उड़ती जाती है, वो भस्म हो जाती है, तो अपना जलाल कम करो। गौस पाक बोले मैं कम कर दिया। बोले क्या कम कर दिया। बोले अब जो हम कोई चिड़िया कत्ल नहीं होगी, ऊपर से उड़ के जाएगी। और जो मेरे हक में झूठ बोलेगा उसका सर कलम नहीं होगा, सिर्फ 2.5 बाल टूटेगा, सर का 2.5 बाल टूटेगा। जब समझ तबले बोले ऐसा क्या तो ऊपर चलेगा, वही कुएँ तोड़ कर जला हुआ पत्थर जो है आज सुरमा होता है, वही तोड़ के जला हुआ पत्थर बड़े बड़े डगर आता है, उसको मशीन में तोड़ के पीसा जाता है, वही आज सुरमा होता है, हम लोग लगाते हैं, बस ख़त्म। चाचा की इस बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।